शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। तो इसमें टोटल आपकी 5 यूनिट है। पहला इंट्रोडक्शन 15 नंबर का रहेगा, प्लानिंग 25 नंबर का वेटेज रहेगा आपके एग्ज़ाम में, ऑर्गेनाइजेशन से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके वेटेज रहेगा, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से 25 और आपका साइलेंट डेवलपमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इशूज से 15 नंबर का। ये पूरा वेटेज बता रहा है आपके पेपर में क्या किस से क्या क्या वेटेज रहे हैं क्वेश्चन के। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, ये सारा रहेगा, ठीक है। यूनिट 2 में प्लानिंग के बारे में, यूनिट 3 में ऑर्गेनाइजेशन, चौथे में डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, पाँचवें में साइलेंट डेवलपमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इशूज एंड मैनेजमेंट। तो ये पूरा सिलेबस है, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप जो है देख सकते हो। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, उसके बाद मैं इसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। पहला क्वेश्चन, प्रबंधन का अर्थ और महत्व समझाइए, मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका हिंदी में और इंग्लिश में आंसर दोनों में करवा रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी में आंसर आपका रह गया। उसके बाद आप नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंधन के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो दोनों में मैं आंसर करवा रहा हूँ। उसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंधन के शास्त्रीय, नवशास्त्रीय और आधुनिक सिद्धांतों की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4, मिंटजबर्ग की प्रबंधकीय भूमिकाओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, योजना का अर्थ एवं संगठन में इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद आपके नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और तकनीकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी और इंग्लिश में आंसर आपका, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे आते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 7, विकेंद्रीकरण और प्रत्योजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हिंदी और इंग्लिश में आंसर आपका, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, 8वां क्वेश्चन, संगठनात्मक संरचना विभागीकरण पर चर्चा करें। तो हिंदी और इंग्लिश में आंसर, ठीक है। जो भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरी में वो मैंने सारे करा दिए आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेरणा का अर्थ और महत्व समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश और हिंदी में आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नेतृत्व की शैलियों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश और हिंदी में आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11, नियंत्रण की प्रक्रिया और महत्व स्पष्ट कीजिए। 11 हिंदी और इंग्लिश में आंसर, ठीक है। उसके बाद 12वां, 21वीं सदी की प्रबंधन चुनौती पर चर्चा कीजिए। 12वां हिंदी और इंग्लिश में आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। आप जरा इसका पेपर देखते हैं, इसका पेपर कैसा आता है। तो मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, पेपर आपका 90 नंबर का, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग 2 पार्ट्स, यानी ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेंगे, ईच क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको साथ में करने हैं। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टू बी अटैम्प्ट टुगेदर, दोनों पार्ट्स को एक साथ अटैम्प्ट करना है। इफ़ द क्वेश्चन पेपर द इज पार्ट ABC, राइट अप्रोचिएट डायरेक्शन, मतलब ABC में डिवाइड किया गया है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है, ठीक है। यूज ऑफ कैलकुलेटर नॉट अलाउड, यूज ऑफ कैलकुलेटर नॉट अलाउड, अच्छा, यूज ऑफ कैलकुलेटर नॉट अलाउड, यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर अलाउड, अच्छा, ठीक है। इन्होंने कहा है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, यूज ऑफ कैलकुलेटर नॉट अलाउड, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड। सिंपल कैलकुलेटर आप ले जा सकते हो। इन्होंने कहा है कि यूज ऑफ नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड, ये भी आपका अलाउड, नॉन प्रोग्रामेबल अब अलाउड है। और नो एप्लीकेबल, प्लीज़ मेंशन विच एवर इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो कैलकुलेटर आप ले जा सकते हो, सिंपल वाला, ठीक है। नोट ऑल द फील्ड मेंशन द परफॉर्मर, ठीक है। आंसर में भी रिटर्न हिंदी दोनों किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। चलिए देखते हैं कैसा पेपर आएगा आपका। सर देखते हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट से बनेगा। आप देख सकते हो इस टाइप का पेपर रहता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और वही बात की जाए, पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट रहेंगे, तो A और B दोनों को साथ में करना होगा। और इंटरनल चॉइस आपको देखने को मिलेगी, या A और B ये वाला कर लीजिए पहले में, या ये वाला कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को इसमें मिलते हैं, आप देख सकते हो।
तो ये 2 पार्ट आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, यानी इंटरनल चॉइस आपको देखने को मिलेगी, ऑप्शन मिलेंगे। दूसरे में व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO प्रोग्राम क्या पूछा है, योर ए ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो दोनों एक साथ करने हैं, या और आ गया या ए बी ये कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, यानी इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। जो सा भी पार्ट आपको आता होगा दोनों में से, आप उस पार्ट को दोनों अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, दोनों पार्ट आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और आ गया मतलब इंटरनल चॉइस की वजह से पेपर बहुत बड़ा हो गया ये। ठीक है, बी पार्ट ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोटिवेशन डिस्कस द फैक्टर। ठीक है, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, दोनों एक साथ करने, या ये 2 कर लीजिए। चौथे में व्हाट इज़ द कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही। अभी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी होंगे, फिर तभी कैलकुलेटर अलाउड किया है। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग केस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ठीक है, इसको पढ़ना है आपको, पैराग्राफ वाला आया है इंग्लिश में जो आता है, पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। 2 पेज में तो पैराग्राफ ही है, पूरा पढ़िए और आंसर दीजिए। बहुत बड़ा पैराग्राफ है क्वेश्चन 5 में आपको। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ इतना बड़ा है आप वो गुस्सा नहीं कर सकते, ये पूरा पढ़ रही है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया, इसमें पैराग्राफ ही पैराग्राफ आ रहा है, पूरा पढ़ लेना। ठीक है, 2-3 पेज में तो पैराग्राफ ही आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका पूरा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये वाला, पैराग्राफ बड़ा है। ये आ गया। ठीक है, ये भी पैराग्राफ है, क्वेश्चन 5 है शायद ये। हाँ हाँ, अब आए क्वेश्चन, वो पूरा पैराग्राफ था, अब क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, किसी 3 को, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन 5 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वो कीजिए, ये कीजिए। ठीक है, बी या वो कीजिए, या बी वाला ये कीजिए। राइट ब्रीफ नोट्स एनी 2 ऑफ द 3 प्रोवाइड क्वेश्चन। तो ब्रीफ नोट्स आपको लिखने होंगे इनमें से किसी पे। ठीक है, जब चलो ये सारा रहेगा। ठीक है, अब हिंदी वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए आप भी देख लीजिए जी, फिर आपको कहोगे सर आप तो हमारा बताते नहीं हो, आकर दिखाता हूँ, देखिए, है ना, इस टाइप का आपका पूरा पैटर्न रहेगा, आप देख सकते हो। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा। कैलकुलेटर अलाउड तो कर रखा है, आप कैलकुलेटर्स में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकता है आई। ठीक है, पिछली बार तो आई नहीं थी, पर कैलकुलेटर अलाउड है। देखिए, इस टाइप का आपका रहता है, ले जाना अपने साथ। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप का आपका पूरा पेपर रहेगा। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, ABC पार्ट में डिवाइड रहेगा, 3 पार्ट में, जो सा आपको करना हो कर सकते हो। सारे को 5 ही है इसमें क्वेश्चन वैसे भी। ठीक है, इस टाइप का आपका रहेगा, पढ़ लेना क्वेश्चन को पूरा। ये लीजिए, ये पूरा रहेगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें में वही पैराग्राफ वाला, ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, पैराग्राफ पढ़ो, हमें तो आंसर क्वेश्चन देखना है। पैराग्राफ 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 आ गया। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये रहा क्वेश्चन, पैराग्राफ वाला 5वें पे आएगा। कोई पैराग्राफ दे जाएगा, उसको पढ़ के इसको आंसर देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। या मतलब ABC 3 पार्ट हो गए, 3 आंसर देने हैं, या ये करना है आपको। ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन जो देखने को मिला, पूरा पैटर्न है इसका, पूरा पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके का। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न है इसका, मैंने पूरा पैटर्न आपको दिखा दिया। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। थैंक यू।